पहले ये जो लॉगरिथम है इसका एक सबसे अहम जो मकसद है ना वो ये था लॉगरिथम बनाने का कि लॉगरिथम जो है ना, जो पावर्स है ना, बड़ी बड़ी पावर जो है उनको सॉल्व करने का एक मैकेनिज्म था। लॉगरिथम जो था वो इसलिए इसके ऊपर काम हुआ कि जो बड़ी बड़ी पावर्स होती थी ना पहले, जो सॉल्व नहीं हो सकती थी, उनको सॉल्व करने का एक तरीकाकार इस लॉगरिथम की मदद से हमें मिलता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी पावर जिनको हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते थे, कैलकुलेटर्स भी सॉल्व नहीं हो सकती थी वो बड़ी बड़ी पावर, तो वो लॉगरिथम की मदद से उन्होंने ये सॉल्व करना आसान बना दिया। तो जो लॉगरिथम है लॉग, वो ऐसे कि अच्छा, जो हम लॉग इस्तेमाल करेंगे ना वो लॉग वो इस्तेमाल होगा जिसकी बेस 10 होगी। आम लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम है, वो जिसकी बेस 10 होती है। ये हम लॉग टेबल की मदद से हम जानेंगे। वो जब हम लॉग टेबल डिस्कस करेंगे ना, तो हर बुक के आखिर में, जो 9th की बुक है इसके आखिर में लॉग टेबल मौजूद है। ठीक है, वैसे भी सादा सा मिलता है लॉग टेबल। तो जब भी लॉग किसी डिजिट के साथ लॉग लगा हो ना, लॉग डिजिट के साथ लगा हो, कोई भी डिजिट है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद पॉइंट आता है, और उसके बाद आगे आता है मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट, मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट लगाना है, और उसके बाद मेंटीसा आता है। मेंटीसा हमेशा पॉइंट में आता है। अभी हम ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को समझने से पहले ना, इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटीसा क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखें, एक कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। मेंटीसा तो हमें लॉग टेबल से मिलेगा, लॉग टेबल जो है, और जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीकाकार हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम फाइंड करेंगे, देखें गौर से। देखें, ये एक साइन है, ये इसको बोलते हैं, अभी वैसे इसका और भी इसको कहा जाता है, नाम इसका कुछ और भी है। ये सिंबल जो है, हम ये लॉग टेबल में इसको बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन, ये रेफरेंस पोजीशन हमें बताएगा कि हमारा जो डिजिट है उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। तो ये रेफरेंस पोजीशन लगाना कहाँ पे है? तो ये याद रखना है, ये रेफरेंस पोजीशन लगाना है हमने जहां साइंटिफिक नोटेशन जो हमने पहले एक्सरसाइज में की, जहां पे हम पॉइंट लगाते हैं ना, वहां पे ये रेफरेंस पोजीशन लगाया करेंगे। और ये रेफरेंस पोजीशन फिर हमें बताएगा कि वो जो डिजिट उन्होंने हमें दिया हुआ है, जिसके साथ लॉग लगा हुआ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमें वो बताएगा। तो देखते हैं गौर से, मैं कुछ यहाँ डिजिट लिखता हूँ, तो फिर सुनने ये रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे लगा करेगी? जहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट लगाते हैं ना, वो कहाँ पॉइंट लगाते थे? लेफ्ट साइड से जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट आता था ना, पहला नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट साइड से जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट आता था वहां पे ये पॉइंट लगता था, वहां पे अभी कैरेक्टरिस्टिक लगेगा। अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ। अब हमें कुछ उन्होंने क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, या अभी हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे ये दिया है 147 256.8 25.68 2.568। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या लगानी है? रेफरेंस पोजीशन लगानी है। तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे लगानी है? हमने लेफ्ट साइड से जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट है वहां लगानी है। तो हमें पता है लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है ना, तो यहाँ पे ये रेफरेंस पोजीशन लगानी है। ये ऐसे रेफरेंस पोजीशन लगा देनी है। ठीक है, इतनी बड़ा नहीं लगाना, ये छोटा सा रेफरेंस पोजीशन लगा दिया। अब हमें पता है पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे? आखिर में।
जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो आखिर में पॉइंट मौजूद होता है। तो अब हम देखेंगे कि रेफरेंस पोजीशन पॉइंट के बीच में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, एक 4 और एक 7। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना इस डिजिट का वो 2 है, और पॉइंट उठा के ना हमने इधर लगाना होता है हमेशा। हमेशा कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लगाना है। हमें पता है वो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इतनी सी बात है। अच्छा अब इसका देखते हैं, इधर से लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2, यह आ गया। अब पॉइंट तक जाना है आपने, 1 और 2 डिजिट है ना, रेफरेंस पोजीशन पॉइंट के बीच में 2 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इसका भी कितना हो गया, 2 हो गया, और ये पॉइंट उठा के इधर रख दिया। ठीक। अच्छा इसका देखते हैं कि रेफरेंस पोजीशन कहां पे आएगा, तो लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट 2 ही है ना ये। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, वो है 5, एक ही डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा, पॉइंट उठा के हम इधर देखेंगे। ठीक। अच्छा अब इधर देखते हैं, लेफ्ट साइड से हमारा जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है, 2 है। अब देखिए रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कोई डिजिट नहीं है, रेफरेंस पोजीशन के साथ ही पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब हुआ कोई डिजिट आगे नहीं जा सका, तो इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा, पॉइंट उठा के हम इधर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेफरेंस पोजीशन कहां लगानी है। रेफरेंस पोजीशन हमें बताएगा कि आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें रेफरेंस पोजीशन से हमें आसानी से पता चल जाएगा, और रेफरेंस पोजीशन लगाना कहां पे है और रेफरेंस पोजीशन पॉइंट के बीच में कितने डिजिट हैं, तो वो हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। अभी तक ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे ये थे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, पॉजिटिव। अभी हम थोड़ा सा मजीद हम करते हैं, जो फर्ज करें ये दिया है 0.00234 क्या कह रहे हैं, एक और कार्ड 0.0245, ये एक और लिख लेते हैं 0.723, इस तरह एक और लिख लेते हैं 0.0091 या 0.004, ठीक है, या 0.4 है, इस तरह डिजिट कोई भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रेफरेंस पोजीशन कहां लगेगा, तो लेफ्ट साइड से जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा, जीरो के अलावा वहां पे पॉइंट लगेगा, तो वो कौन सा नॉन जीरो डिजिट है, इधर से 2 है, वो ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी, यहाँ रेफरेंस पोजीशन है। अब पॉइंट कहां पे है, पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पहले है, पीछे है, तो कितने डिजिट पहले है पॉइंट, 1 2 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3, लेकिन बार में आएगा, बार 3 आएगा, और फिर ये पॉइंट उठा के ना हम इधर ले आए, ये पॉइंट उठा के हम इधर ले आए, ठीक है। फिर देख लेते हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड से जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा, पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा, जीरो के अलावा जो आएगा वहां पे पॉइंट लगाना है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, वो 2 है। लेफ्ट साइड से इधर देखें, इधर नॉन जीरो डिजिट 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है। अच्छा इसका बार 3 आया, बार कब आएगा, बार 3 कब आएगा, कैरेक्टरिस्टिक बार 3 कब आएगा, जब आपका पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पहले है, पीछे होगा तब। इधर देखते हैं, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 है। अब पॉइंट कितने डिजिट पीछे है, 1 2 डिजिट पीछे है, तो इसका 2 बार आ जाएगा, पॉइंट उठा के हम इधर लेंगे। अब इसका पहला नॉन जीरो डिजिट 7 है, तो ये अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बीच में एक ही डिजिट है ना 7, तो इसका बार 1 आ जाएगा, और पॉइंट उठा के इधर लेंगे। इधर देखते हैं, इधर पहला नॉन जीरो डिजिट 9 लेफ्ट साइड से, तो कितने हैं, 1 2 3, तो इसका आ जाएगा बार 3, और पॉइंट उठा के इधर लेंगे। अब इसका पहला नॉन जीरो डिजिट 4 ही है ना, उधर से जो भी आ रहा है 4 ही है। अब इसका भी 1 2 3, तो इसका बार 3 आ। अब इसका यहाँ रेफरेंस पोजीशन आएगा पॉइंट, तो इसका पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो इसका आ जाएगा बार 1, इस तरह। तो ये हमने वो किए हैं। फर्ज करें एक ये डिजिट मैं ले लेता हूँ 5, कहता है 5 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 5 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है, तो देख लें हम, तो हमें पता है कि यहाँ रेफरेंस पोजीशन आएगा और फौरन पॉइंट मौजूद है। हमें पता है कि जब पॉइंट मौजूद नहीं होता तो आखिर मौजूद है, पॉइंट मौजूद है, यानी कि पॉइंट इधर मौजूद है, तो रेफरेंस और पॉइंट के बीच में कोई डिजिट नहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह हम ये पढ़ेंगे बार बार। तो कैरेक्टरिस्टिक का उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन लगानी है। तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे लगेगी, लेफ्ट साइड से जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट होगा ना वहां लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा
तो अभी हमने लॉगरिथम को फाइंड करने का एक छोटा सा उसका एक हिस्सा पड़ा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं पॉइंट के बाद वाले डिजिट को मेंटिसे के ऊपर आते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक उम्मीद है समझ आ गई। अब आ जाते हैं मेंटिसे, डेफिनेशन की बाद में पढ़ते हैं, अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पता चल जाए तो फिर हम अब आ जाते हैं मेंटिसे की तरफ, मेंटिसे की तरफ। तो मेंटिसे के लिए हम ना जो हमारी बुक है उसमें लॉग टेबल बना हुआ है, ये लॉग टेबल बना हुआ है हमारे पास, ये लॉगरिथम टेबल है, 2 पेज लॉगरिथम टेबल के हैं, 2 एंटी लॉगरिथम टेबल के हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम टेबल के मैं थोड़ा सा स्केच बना देता हूँ ताकि हमें समझ आए। देखिए वो ऐसे होगा लॉग टेबल, मैं थोड़ा सा इधर से 10 से शुरू होगा, वो 10 11 12 इसी तरह ये जाता रहेगा 99 तक, ठीक है। इस तरह इधर होगा 0, फिर 1, फिर 2, आगे जाता रहेगा 9 तक, ठीक है। उसके बाद 9 तक गया, उसके बाद एक और लाइन है जिसमें 1, वो फिर 1 से शुरू होगा 1 2, ये भी 9 तक होगा। ये छोटे छोटे डिजिट्स होंगे, एक या 2 डिजिट होंगे यहाँ पे। यहाँ ये 0 से शुरू, इसको बोलते हैं डिफरेंस टेबल है, ये डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डिफरेंस। ये डिफरेंस का टेबल है क्योंकि जितने मैथमेटिशियन आए उन्होंने कुछ ना कुछ फर्क रहा है लॉगरिथम टेबल में, जिन्होंने सर्च की पॉइंट में आता है तो उन्होंने हर एक ने अपने अपने लिहाज से ना डिफरेंस निकाला है, इसलिए ये एक डिफरेंस टेबल है। अच्छा, अब क्या हम देख रहे हैं कि मैंने ये शुरू में बताया था कि हम कॉमन लॉगरिथम पढ़े, कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होगी। तो देखिए बेस का मतलब है जिधर से कोई चीज शुरू हो रही है, तो जो लॉग टेबल है ना हमारा वो हमें सामने नजर आ रहा है, वो 10 से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, 10 मीन डबल डिजिट से शुरू होता है। इसका मतलब ये होगा कि लॉग में जब आपने कोई डिजिट फाइंड करना है ना किसी का लॉगरिथम टेबल, तो वो मस्ट बी 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। फर्ज करें वो 1 डिजिट नंबर है तो आप उसके साथ 0 लगा के ना 2 डिजिट नंबर बना दिया करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। मतलब आपने कहता है कि log 3 क्या होता है, हमें पता है log 3 तो इधर आएगा नहीं, 3 को कैसे देखेंगे, तो हम उसके साथ 0 लगा के 30 बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके मुताबिक मजीद चलेंगे। देखिए इसी तरह हम ये नंबर लिखे हैं डिजिट्स, तो लॉग टेबल है ये, हम अभी उनको सब करते हैं मेंटिसे के लिए, तो मेंटिसा ही सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि लॉग कैरेक्टरिस्टिक को मेंटिसा दोनों को इकट्ठा करते हैं। अब देखें जरा मेंटिसे की बात हो, देखिए वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ log 24.75। फर्ज करिए हमने क्वेश्चन दिया है कि log है और log के बाद डिजिट है, log और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं है। देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, log 24.71। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जब भी किसी डिजिट के साथ नंबर के साथ log लग जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करेंगे और ये log हट जाएगा, ठीक है। ये log हटाने के लिए हमें इस log की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा देखना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो अभी हम देख के आए, देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। चलिए सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन, तो यहाँ रेफरेंस पोजीशन आ गई, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बीच में सिर्फ एक डिजिट है 4, तो एक डिजिट हुआ तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। पॉइंट उठा के ना इधर ले आए, पॉइंट उठा के हमने इधर ले आए, ठीक है। अब जब पॉइंट हट गया तो ऊपर आ गया 2471, पॉइंट आपने उधर से हटाना नहीं है बल्कि वो आप ये ध्यान रखें, ये हमने इधर ले आए, यानी कि ये ऊपर वाला डिजिट क्या बन गया 2471, ये बन गया 2471। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए मेंटिसा। मैंने कहा ना कि log जब भी लगा हो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के बाद मेंटिसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम मेंटिसा देखते हैं क्या होता है। तो मेंटिसे के लिए आप ये किया करेंगे, हमेशा 2 डिजिट नंबर से शुरू होता है ना, आप ये किया करेंगे पहले 2 जो डिजिट है, पहले 2 डिजिट क्या है 24 है।
फर्ज करें यहाँ पे आ गया 24। अब 24 को ना 7 के इधर कॉलम में देखेंगे, 24 को 7 के कॉलम में देखेंगे। फर्ज करें यहाँ पे 7 है, 24 को 7 के कॉलम में देखेंगे, ये 24 7 का कॉलम। अब मैं देखता हूँ कि 24 को 7 के कॉलम में मैं देखूँ ना तो क्या आता है। 24 को 7 के कॉलम में देखना, आपने ये गौर करना है, पहला कॉलम 0 का है, ये याद रखना है। ये नहीं आप इधर से शुरू करें 1 2 3 नहीं, 0 1 2 3 7 के कॉलम में देखना है आपने। 24 को 7 के कॉलम में देखना है। 24 पहले दो डिजिट को, क्योंकि डबल डिजिट नंबर है, पहले दो जो भी हो ना 24 को 7 के कॉलम में देखा। तो मैं देखूं ना 24 को 7 के कॉलम में, ये 24 को मैं 7 के कॉलम में देखूं ना तो मेरे पास आता है 3927, 3927। ये आ क्या आया हमारे पास 3927। इसका मतलब हुआ 24 को जब मैंने 7 में देखा ना तो आया है 3927 प्लस आगे एक और भी कॉलम होगा, एक और डिजिट है 1। तो अब आपने जो एक और डिजिट है ना, तो अब आपने क्या करना है कि ये जो अगला डिफरेंस का टेबल है ना, जो अगर चौथा आपके पास डिजिट हो ना, चौथा नंबर हो, अगर तो होता है 24247 तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। अब अगला भी डिजिट है ना, 1 डिजिट है हमारे पास, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि 24 को 7 में देखें और फिर डिफरेंस के 1 में भी देखें। अब मैं डिफरेंस के 1 में जब देखूं ना, इधर डिफरेंस के 1 में, इसी 24 को डिफरेंस के 1 में, तो मेरे पास आता है 2। क्या आता है 2, वो 2 मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 1.39। 27 में 2 ऐड किया तो 29। इसका मतलब ये हुआ कि log 24.71 की जो वैल्यू है वो है 1.392। और जब हमने कैरेक्टरिस्टिक देते हैं log नहीं लगाना यहाँ पे, ये ना हम log भी लगा रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक सब दे, ऐसा नहीं करना। तो ये उम्मीद है हमें समझ आ गई होगी। फर्ज करें ये 1 ना होता, फिर मैं सिर्फ 24 को 7 में ही देख लेता, ये डिफरेंस का उसका खाना कोई ना होता, डिफरेंस का जो कॉलम है वो ना उधर जाता। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस का 0 का कोई नहीं है, डिफरेंस 1 से 0 था 1 to 9 का। ठीक है, ये इस तरह। तो कैसे देखा, पहले जो दो नंबर है उनको फिर उसका जो टेबल है अगली जो डिजिट है उसमें देखा। और करते हैं, एक और करते हैं इसी तरह का, नहीं का इधर से समझ आ रहा। एक और देख लेते हैं। फर्ज करें वो कहता है फाइंड करें log 0.0234। फर्ज करें ये इसकी वैल्यू निकल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा, फिर मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक के लिए मुझे रेफरेंस पोजीशन लगाना आना चाहिए। तो रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड से जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट है, पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है ये। ठीक है, अब पॉइंट पीछे है, कितने डिजिट पीछे है, एक और एक 2 डिजिट पीछे, ये 2। अगर पॉइंट उठा के हम इधर ले जाएं, अब हमें ये पता है जब पॉइंट हट जाए ना तो पीछे वाले जीरो की कोई अहमियत नहीं होती। पॉइंट हट जाए, अब पॉइंट इधर ना ले आए ना उठा के, तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया सिर्फ 2 3 4 रह गया। क्या रह गया 2 3 और 4, क्योंकि जब पॉइंट था ना तो इन जीरो की वैल्यू थी। ठीक है, तो जब पॉइंट खत्म हुआ तो पीछे वाले जीरो खत्म, तो ऊपर 2 3 4 है। अब हमें पता है 23 को हमने देखना है किसमें 4, तो 23 इधर होगा 23 को 4 में देखो ना, मैं इधर 0 1 2 3 4 पे, तो 23 को 4 में देखो ना मैं, तो हमारे पास आता है 3692, 3692। और इसका डिफरेंस का खाना कोई नहीं है, क्योंकि ये 2 3 4 ही है ना, अगला चौथा डिजिट तो कोई नहीं है ना, तो ये 369। ठीक है, तो ये इसकी हमने अब लॉग नहीं लगाया, लॉग खत्म कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक में लॉग खत्म कर दिया। इसी तरह उम्मीद, अच्छा सॉरी ये बाद में आया कैरेक्टरिस्टिक, ये देखना पॉइंट पीछे था, कितने डिजिट पीछे था, 2 डिजिट पीछे, इसलिए बाद में आया। ठीक है, ये करेक्ट कर, ठीक है, इधर पॉजिटिव था क्योंकि पॉइंट आगे था, अब ये हम बाद में था। ठीक, ये आपने एक और देख लेते, एक और फर्ज करें ये है लॉग 7.5 पे। चल सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन, तो यहाँ रेफरेंस पोजीशन आई, फौरन बाद पॉइंट आ गया, तो इसका करेक्ट 0 आ गया, और पॉइंट उठा के हम इधर ले आए हैं तो ऊपर बन गया 75।
ऊपर क्या बन गया 75 बन गया, 75 रह गया हमारे पास ऊपर। अब हम क्या करेंगे, पहले दो डिजिट 75 है, तो 75 को हमने आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो में देखेंगे, क्योंकि हम 7 को तो देख ही नहीं सकते, 7 का तो नंबर ही तो 10 से शुरू हो रहा है, जीरो हमें लगाने की इजाजत है आगे, तो 75 को किस में देखेंगे, जीरो में देखेंगे। हमेशा पहले दो डिजिट को आपने देखना होता है तीसरे में, अगर तीसरा कोई नहीं है तो जीरो है, ठीक है, जीरो। अब 70 को जब आप 75 को जीरो में देखा ना हमने, तो हमारे पास 75 को जीरो में देखा तो हमारे पास 8751 आ गया, 8751 आ गया। अब इसका डिफरेंस तो आई कुछ। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, फर्ज करें ये है, वो कहते हैं 3 की वैल्यू क्या है, लॉग 3 की वैल्यू हमें बताइए, यहाँ पे क्या लगा देंगे, रेफरेंस पोजीशन, और पॉइंट इधर मौजूद है, इधर पॉइंट मौजूद है, तो इसका करैक्टर जीरो आ गया, पॉइंट यहाँ पे जो मौजूद था वो नीचे ले आए। अब हमें पता है 3 को तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि वो तो डबल डिजिट शुरू होता है, लेकिन लॉग 3 की वैल्यू तो देखनी है हमने, तो 3 के साथ आगे जीरो लगा दें, क्योंकि पॉइंट मौजूद है, पॉइंट के बाद जितना मर्जी जीरो लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात ये 30, और 30 को देखना किस में आगे, फिर कोई नहीं है तो जीरो में देखना, तो 30 को जीरो में देखे ना तो क्या आ जाएगा 477, ठीक हो गया। फिर देखना जो सिंगल डिजिट होता है ना, सिंगल डिजिट वो उसके साथ जीरो लगा के ना उसे डबल बनाते हैं, और फिर डबल जब बन जाता है तो देखना किस में है, तो जीरो में देखना, तो इस तरह हमने इसको कर, ठीक है। तो ये थी हमारा, तो जब भी किसी डिजिट के साथ लॉग लग जाए तो हमने उसका करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा देखना है, हमने उसका क्या देखना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा, और जब हमें करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा की समझ आ जाएगी तो हम आगे मजीद पढ़ लेंगे। कुछ एग्जांपल और दे देते हैं, तो मैं अब क्वेश्चन का करते हैं, जैसे जो पहला क्वेश्चन है ना हमारा, फाइंड द करैक्टरिस्टिक ईएमएस, जो दूसरा है ना वो कहता है कि यूज टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लॉगरिथम। तो हमें पता है कि जब भी किसी के साथ लॉग लग जाए तो हम उसका करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा देखा करेंगे। उनमें से मैं एक आधा क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई इनको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये लॉग टेबल था, ये हर एक बुक में, और ऊपर एहतियात करनी है कि जब आप लॉग देखें ना तो लॉग टेबल ही होना चाहिए, एंटी लॉग टेबल नहीं होना चाहिए, एंटी लॉग वो आगे पढ़ेंगे कल। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया है उन्होंने क्वेश्चन कुछ, log 2.95 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले यहाँ इसका रेफरेंस क्वेश्चन, फौरन बाद पॉइंट आ गया तो इसका करैक्टर आ गया 0, और पॉइंट उठा के हम इधर ले, अब देखना किसको किस में है, तो 29 को किस में देखना है, 5 में, तो हम लॉग टेबल में देख लेंगे 29 को 5 में, इधर 29 होगा और उधर 5 का आना, और ये याद रखना जब गिना ना 0 1 2 3 0 से शुरू होता है। इसी तरीके से पांचवा इसका पार्ट है, log 0.512, रेफरेंस उसने इधर लगेगा और पॉइंट पीछे है, कितने डिजिट पीछे है, एक डिजिट पीछे है, देखें रेफरेंस उसने इधर लगा, अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बीच में कितने डिजिट है, एक डिजिट है, आपको कितना आ गया इसका 1, लेकिन बार में बार आया, बार में क्यों आया, पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पीछे, पॉइंट उठा के इधर ले, अब जब पॉइंट खत्म हो गया तो क्या रह गया 5 1 2, तो आप 51 को किस में देखेंगे, 2 में देखेंगे, तो 51 को 2 में देखेंगे। तो टेबल हमें पेपर में भी साथ दिया होगा, या आप साथ ले जाएं टेबल का कोई, ठीक है। तो किस में देखना है मेंटिसा के लिए, 51 को 2, एक और लेते हैं 23700 है, अब इसका करैक्टर कितना है, 1 2 3 4, पॉइंट आखिर में है ना, मौजूद है आखिर में, तो इसका 4 आ गया, और पॉइंट उठा के हम इधर, ये जहाँ जो पॉइंट है वो उठा, अब किसको किस में देखना है, मेंटिसा के लिए 23 को 7 में देखना है, डिफरेंस का 0 देख लेंगे, तो हम 23 को 7 में देखेंगे, जो आंसर आएगा वो देख लेंगे बस। ये एक उन्होंने दिया 860, अब इसका भी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे पॉइंट आखिर में है, जब नहीं होता तो आखिर में होता है, तो कितने डिजिट बीच में, 1 और 2 डिजिट है, पॉइंट की तरह 2 करैक्टर 2 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गया ना, पॉइंट पीछे तो नहीं, पीछे होता तो बाद में होता, तो
तो पॉइंट करो। अब 86 को किस में देखना है? 0 में। 8 को तो आप देख ही नहीं सकते, 86 को 0 में। इसी तरीके से ये सारे ही हैं। तो आपने पहले में सिर्फ करैक्टर देखना है और दूसरे में मेंटिसा देखना है, मैं करैक्टर मेंटिसा। और जब भी लॉग लगा तो आपने करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है ना, अगली दो जो है उनमें सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होगा। तो एहतियात क्या करनी है, जब भी किसी डिजिट के साथ लॉग लगा हो तो हमने उसका करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा देखना है, ठीक है। तो ये बाकी इसकी जो डेफिनेशन है वो हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा का हमें समझ आनी चाहिए, और बाकी